आगे बढ़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर अब एक अलग मोड़ फिर से देखने को मिला है, जहां पर कुछ दिनों पहले ये चीजें गर्दिश कर रही थी कि मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के बीच में कुछ नोकझोंक है। लेकिन अब इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से बड़ा बयान दिया गया है। आगा रुहुल्लाह मेहदी का पुलवामा में अवामी दरबार था और उसी दौरान ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा, आईनी हैसियत की बहाली के लिए तहरीक की जरूरत है और मुसलसल एहतजाज की जरूरत है। जंतर मंतर एहतजाज में शिरकत का उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो जंतर मंतर एहतजाज की कॉल दी गई थी, सैयद आगा रुहुल्लाह मेहदी रुकन पार्लिमान भी इस जंतर मंतर एहतजाज के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। अवामी वादों पर अमल दरामद न होने पर उनकी जानिब से तनकीद भी की गई है, लेकिन इस वक्त ये उनकी जानिब से बड़ा बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है, और आपको बता दें, रुकन पार्लियामेंट और श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से मुंतखब नुमाइंदा आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में सर्किट हाउस में अवामी दरबार मुनक्किद किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफूद के मसाइल और मुतालबात बगौर सुने और उनके हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। उसके बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जंतर मंतर एहतजाज 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से छीनी गई आईनी हैसियत की बहाली की तहरीक का आगाज होना चाहिए और वो इस एहतजाज में खुद भी शामिल होंगे, क्योंकि यह आवाम का आईनी और जमहूरी हक है। उन्होंने मौजूदा सियासी वादों पर अमल दरामद न होने पर भी तनकीद की है और कहा कि अवामी आवाज को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा बयान कि वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली क़यादत की जो हुकूमत है, उनकी जो सरकार है, उनकी जानिब से जो एहतजाजी कॉल दी है जंतर मंतर पर, अब सैयद आगा रुहुल्लाह मेहदी भी उस एहतजाज में शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनते हैं। मैं तो जाऊंगा ही जरूर। मैं चाहूंगा उसके साथ साथ कि एक दिन का कोई स्टेटहुड के लिए, कोई लोगों को खामोश करने के लिए कोई प्रोटेस्ट ना हो, एक दिन का कोई इवेंट ना हो। ये एक मुनज़्ज़म और मुसलसल एक जदोजहद हो, न सिर्फ स्टेटहुड के बल्कि आईनी प्रोटेक्शन जो 2019 में हमसे छीने गए थे, जो 370 ने हमें प्रोटेक्शन दिए थे, उनकी वापसी के लिए एक मुनज़्ज़म और मुसलसल जदोजहद। एक दिन का स्टेटहुड के लिए लोगों को खामोश करने के लिए कोई इवेंट ना हो। पॉलिटिकल एजेंडा पे काम करें, लोगों के साथ दियानतदारी से उन वादों पे अमल करे जो वादे हमने दिए हैं। 2 साल अब होने को है, 2 साल गुजर चुके हैं इस हुकूमत के। पॉलिटिकल एजेंडा हो, आईनी हमारा जो क्वेश्चन हो और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामला थे, उस पर हमने अभी भी जो है काम नहीं किया। अगर उस पर काम करके लोग राज़ी हो जाते तो आइस ब्रेक